अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं आपको एक और इस्लामियत की कहानी लेकर। नाज़रीन, देश में नफरत का माहौल बना हुआ है। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है। लेकिन आज की जो कहानी हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको भी सुकून मिलेगा। आप भी जान लीजिए इस नफरत के दौर में ये मोहब्बत की कहानी। नाज़रीन, न तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और न ही सभी मुसलमान गलत होते हैं। हर कोई अमन और चैन से रहता है, लेकिन कुछ दंगा करने वाले, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वो हमेशा ही नफरत का माहौल बनाते हैं। और नाज़रीन, आज जो वाकयात मैं आपको यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ, उससे आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि न तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और न ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हरियाणा के नूह मेवात में हुए मजहबी दंगों ने पूरे देश को बांट दिया है और हम हिंदुस्तानी से हिंदू और मुसलमान हो गए हैं, एक दूसरे को नफरती नजरों से देख रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, नफरत की साग में घर सिर्फ बेगुनाहों का जल रहा है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। नाज़रीन, देश में चाहे कितने भी दंगे फसाद हो जाए, लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी दंगे से किसी का भला नहीं हुआ है, न तो मुसलमानों का और न ही हिंदुओं का। दंगा सिर्फ नफरत और तबाही लेकर आता है। इससे सिर्फ सियासतदानों को ही फायदा मिलता है। भले ही देश का माहौल आज गमज़दा है और हम हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच थोड़ी सी दूरी आ चुकी है, लेकिन नाज़रीन, आज भी कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में मोहब्बत जिंदा है। तो ऐसे में नाज़रीन, आइए आपको दो ऐसे वाकयात सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि देश में अब भी इंसानियत बाकी है और हर हिंदू या हर मुसलमान बुरा नहीं होता है। तो नाज़रीन, पहला वाकया एक हिंदू लड़की का है जिसका नाम आरती था। आरती अपनी पढ़ाई के सिलसिले में लखनऊ में ही रहती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने घर जाने का मन बनाया। आरती का घर इलाहाबाद में था और नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस दिन आरती को घर के लिए निकलना था, उस दिन आरती के एक दोस्त के घर पर पार्टी थी। लिहाजा आरती ने सोचा कि पहले दोस्त के घर जाकर पार्टी में शामिल हो जाती हूँ तो शाम की ट्रेन से घर निकल जाऊंगी। अब जैसा आरती ने सोचा था, आरती ने पहले से ही अपनी सीट रिजर्व करवा ली थी। आरती पहले दोस्त के घर पार्टी में शामिल हुई और फिर अपनी दोस्त के घर से ही रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आरती अपनी रिजर्व सीट पर जाकर बैठ गई। जिस बोगी में आरती की सीट रिजर्व हुई थी, उसी बोगी में ज्यादातर पैसेंजर लड़के ही थे। शाम ढलने लगी थी और आरती जिस सीट पर बैठी थी, उसके सामने वाली सीट पर कुछ लड़के भी बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। आरती को धीरे धीरे डर लगने लगा था। आरती बार बार टॉयलेट के बहाने अपनी सीट से उठकर पूरी बोगी के चक्कर लगाती और देखती कि शायद बोगी में उसे कोई औरत दिख जाए और उसी के साथ वो बैठ जाए। लेकिन पूरी बोगी में मिलाकर महज 3 औरतें ही सफर कर रही थी। आरती वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। रात धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और आरती पहली बार रात में सफर कर रही थी और डर के मारे आरती का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि आरती को ऐसा डरा हुआ देखकर उसके सामने सीट पर बैठे लड़कों में से एक लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि तुम तो बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो, तुम्हारा क्या नाम है? आरती ने सिर्फ अपना सर हिलाया और अपना नाम नहीं बताया। लड़का समझ गया और फिर लड़के ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, जिसके जवाब में आरती ने अर्ज किया कि वो इलाहाबाद जा रही है। इलाहाबाद का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे पर चमक आ गई और उसने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है, इस हिसाब से तो तुम मेरी बहन हुई। उस लड़के की बातें सुनकर आरती के मन में अब डर नहीं रहा और वो शांत हो गई। आरती ने उस लड़के से उसका नाम मालूम किया। लड़के ने कहा कि उसका नाम अनिल है। अनिल अब आरती से अपनी नानी के घर के बारे में ढेर सारी बातें करने लगा। सुबह हुई तो आरती का स्टेशन भी आ गया। आरती ने अनिल का शुक्रिया किया और उसे अपने घर का पता दिया और कहा कि जब भी नानी के घर आए तो उसके घर जरूर तशरीफ लाए। वो लड़का कहने लगा कि कौन सी नानी का घर? बहन, तुम घबराई हुई थी तो मैंने तुमसे झूठे रिश्ते बनाने शुरू कर दिए ताकि तुमको सुकून मिल सके और डर अपने मन से निकाल दो। अनिल की बातें सुनकर आरती को बहुत हैरानी हुई। उसके बाद उस लड़के ने बताया कि उसका नाम अनिल नहीं, अहमद है। ये सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई। अहमद ने कहा कि तुम्हें डरा हुआ देखकर मैंने झूठ बोला था, उसका इरादा उसको शांत करना था। तो देखा नाज़रीन आपने कि कैसे एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर एक लड़की को महफूज एहसास कराया और इनडायरेक्टली उसकी हिफाजत की। तो नाज़रीन, अब हम आपको वो वाकया सुनाने जा रहे हैं जो गुजरात दंगों का बताया जा रहा है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात में हुए दंगों ने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। एक रोज गुजरात में दंगा करने वालों ने पैसेंजर्स से भरी हुई एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी थी, जिसके बाद हर तरफ दंगे भड़क गए थे। और आपको बता दें कि हर तरफ आग फैली हुई थी। लोग जो कि एक दूसरे की जान लेने के उतारू थे और एक हिंदू लड़की उसी दंगे के बीच से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक जगह वो लड़की देखती है कि दंगाइयों की भीड़ तलवार और लाठी डंडे लेकर सड़क पर कोहराम मचा रही है। लिहाजा वो हिंदू लड़की इधर उधर भागने लगी और छुपने की जगह तलाशने लगी।
बहुत देर तक इधर उधर भागने के बाद भी उस हिंदू लड़की को छुपने का ठिकाना न मिला। थोड़ी ही दूर जाकर उस हिंदू लड़की को एक मस्जिद का दरवाजा खुला दिखाई दिया। वह हिंदू लड़की उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई और एक कोने में जाकर छुप गई। मस्जिद के अंदर एक नौजवान मौलवी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और नाज़रीन उसके अलावा मस्जिद में कोई ना था। उसी हिंदू लड़की ने मौलवी साहब से जाकर अर्ज किया कि बाहर दंगे भड़क गए हैं और लोग तेज तलवार और लाठी डंडों के साथ घूम रहे हैं, इसलिए उसे मस्जिद में ही रात गुजारने की इजाजत दी जाए। मौलवी साहब ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बाहर का माहौल देखा तो वाकई में मंजर खौफजदा था। मौलवी साहब ने मस्जिद का दरवाजा बंद कर लिया और उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। और नाज़रीन आपको बता दें कि वह हिंदू लड़की उस मस्जिद में एक कोने में जाकर बैठ गई और दूर से मौलवी साहब को कुरान पाक की तिलावत करते देखती। मौलवी साहब के पास एक चिराग भी जल रहा था। लड़की देखती है कि मौलवी साहब बार बार चिराग की लौ में अपनी उंगली डालते हैं और उसे जलाते हैं। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद लड़की की आंख लग जाती है और सुबह होते ही मौलवी साहब ने फजर की नमाज से पहले उसको जगा दिया और कहा कि बहन अब तुम जाओ, अपने घर चली जाओ, क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है और कई नमाजी इस मस्जिद में दाखिल होने वाले हैं। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गफलत पैदा हो जाएगी। बाहर का माहौल भी अब ठीक है। लड़की ने मौलवी साहब की बातें मान ली, मगर उनसे सवाल किया कि आखिर रात में वो अपने ही हाथ को क्यों जला रहे थे। तो नाज़रीन मौलवी साहब ने अर्ज किया कि उस हिंदू लड़की की खूबसूरती देखकर शैतान उसे बहका रहा था और उसके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आ रहे थे और ऐसे ख्यालात का आना जहन्नुम का रास्ता पक्का कर लेता है और जहन्नुम की आग तो उस चिराग की आग से कई गुना ज्यादा गर्म होती है। लिहाजा जहन्नुम की आग से जलने से बेहतर था कि चिराग की आग में ही जला जाए। तो नाज़रीन कोई भी शख्स, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे सबसे पहले इंसान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने धर्म को साथ लेकर नहीं आते हैं, बल्कि इंसान बनकर इस दुनिया में आते हैं और बाद में ही किसी धर्म के कहलाते हैं। तो नाज़रीन अपने देश को नफरत की आग से बचाना है और मोहब्बत वाला हिंदुस्तान बनाना है। तो नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।